जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दस्ताभ्यास 4 हल करना सीखेंगे। ये भाग 2 है। भाग 1 में हमने 6 तक के प्रश्नों को हल करना आपको सिखाया था। इस भाग में हम आपको 7 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए 7 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ चित्र बना रहे हैं। किसी त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींच लेना है। अब इसमें एक जीवा खींचना है पी क्यू और दूसरी है क्यू आर। पी क्यू, चलिए पी क्यू पी क्यू, और एक जीवा है क्यू आर क्यू आर। ये दोनों जीवाएं हैं। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। इनके लंबार्धक करना है, यानी इनको दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आप इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप लगाएंगे और एक इधर चाप लगाएंगे। उसके बाद इसको केंद्र मान करके इधर चाप लगाएंगे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे। ऐसे काटेगा। तो चलिए ये लंबार्धक खींचेंगे ऐसे। उसी तरह हम इसका भी लंबार्धक खींचेंगे। कह रहा है इनके लंबार्धक खींचिए, तो इनके लंबार्धक खींचिए। इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से, ये बिंदु जो है प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम क्या है? सी। अब सी से पी क्यू और आर को मिलाइए। यहाँ सी से पी को मिलाना है, क्यू को मिलाना है और आर को मिलाना है। अब क्या कह रहा है? रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। इसको आपको सत्यापित करना है कि ये वृत्त का केंद्र है। तो देखिए यहाँ से लेकर के इसकी दूरी आर की दूरी, यहाँ से क्यू की दूरी, यहाँ से पी की दूरी, ये नापेंगे। अगर ये तीनों दूरियां बराबर हैं तो ये केंद्र है। क्योंकि केंद्र उसे कहते हैं कि जिस बिंदु से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी समान हो। यहाँ से आप परिधि पर कोई बिंदु ले लीजिए, अगर सब की दूरी समान है तो ये क्या होगा? यह केंद्र होगा। अब आइए हम यहाँ पे रचना करते हैं, उसके बाद में हम सत्यापित करेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम एक किसी त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। ये वृत्त खींचा जा चुका है। अब इसमें हमको दो जीवा खींचना है, एक पी क्यू है और दूसरा क्यू आर। तो चलिए हम खींच लेते हैं। पी क्यू, यह है पी और ये बिंदु है क्यू, और क्यू आर खींचना है। क्यू और यह है आर। अब क्या कह रहा है? इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। ये जीवा और ये जीवा जो है इनके लंबार्धक खींचना है। तो चलिए सबसे पहले ये पी क्यू रेखाखंड का हम लंबार्धक खींचते हैं। तो ये जो दूरी है पी क्यू, इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेना है और दोनों तरफ चाप लगाना है। चलिए हम यहाँ पे चाप लगाते हैं और एक इधर चाप लगाते हैं। अब P को केंद्र मानेंगे, एक बार Q को केंद्र माने हैं, एक बार P को केंद्र मानेंगे। इधर चाप लगाएंगे और एक फिर इधर चाप लगाएंगे। दोनों कहाँ पे काट रहे हैं? देखिए एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। अब इन दोनों को मिलाइए। चलिए अब इन दोनों को मिलाते हैं। ये लंबार्धक है। अब उसी तरह क्यू आर रेखाखंड का भी लंबार्धक हम खींचेंगे। तो क्यू आर जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा दूरी आपको लेना है। चलिए हमने ले लिया और आर को केंद्र माना। एक चाप आप इधर लगाइए और एक चाप आप इधर लगाइए।
अब उसके बाद त्रिज्या आपको उतना ही रखना है, क्यू को केंद्र मानना है। एक चाप आप इधर लगाएंगे और एक चाप आप इधर लगाएंगे। कहाँ पे काट रहा है, देखिए यहाँ पे। अब इसको मिलाएंगे, एक कटान बिंदु ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को मिलाएंगे। इस वाले रेखाखंड का लंबार्धक ये है और इस वाले रेखाखंड का लंबार्धक ये है। ये दोनों आपस में किस बिंदु पर काटते हैं, यहाँ देखिए इस बिंदु पर काटते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम सी है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सी। अब क्या कह रहा है, सी से पी, क्यू और आर को मिलाइए। सी से पी को, क्यू को, आर को, सबको मिलाना है। आर को मिलाएंगे, पी को मिलाएंगे, सबको हमने मिला दिया। अब कह रहा है रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। ये बिंदु सी जो है ये वृत्त का केंद्र है। तो अब ये दूरी सी आर, सी क्यू और सी पी ये नाप लीजिए। अगर इन तीनों की दूरी बराबर आएगी तो ये सी बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र है। अगर नहीं बराबर आएगी तो ये केंद्र नहीं हो सकता है, क्योंकि केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी जो है हर जगह पे बराबर होगी, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे। चाहे जहाँ आप नापेंगे तो परिधि पर स्थित जो बिंदु होगा उसकी केंद्र से दूरी बराबर होनी चाहिए। यानी ये दूरी, चलिए ये दूरी देखिए इतनी है। अब इसको भी नाप लेते हैं। देखिए ये भी उतनी है और ये भी उतनी है। आप देख रहे होंगे ये सभी दूरियां बराबर हैं। तो इस तरह से ये क्या है, बिंदु सी सत्यापित हो गया कि इस वृत्त का केंद्र है। अब आइए इसको हम रचना में लिखते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना। कैसे इसकी रचना की गई है, सर्वप्रथम किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसकी खींचते हैं, चलिए यहाँ पे कामा लगा दें। इसकी दो जीवाएं एक का नाम है पी क्यू और दूसरे का नाम है क्यू आर। जीवाएं पी क्यू और क्यू आर खींचते हैं। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचते हैं जो आपस में बिंदु सी, इसका लंबार्धक ये है और इसका लंबार्धक ये है, जो आपस में कहाँ पे काटते हैं, बिंदु सी पर। जो आपस में बिंदु सी पर प्रतिच्छेद या काटते हैं। सी को पी, क्यू और आर से मिलाते हैं। सी को पी,
क्यू और आर से मिलाते हैं मापने पर ये जो दूरी है CP बराबर CQ बराबर CR, इसलिए बिंदु C वृत्त का केंद्र है। तो सत्यापित हो गया कि बिंदु C वृत्त का केंद्र है। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 8वां प्रश्न है, एक त्रिभुज PQR खींचिए, इनके अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? आपको एक त्रिभुज PQR खींचना है। चलिए ये रफ चित्र है PQR। अब इसके जो तीनों अंतःकोण हैं उनके अर्धक करना है, समद्विभाजक खींचना है। तो ये वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो इस तरह से होगा। ये वाला कोण जो है इसका समद्विभाजन करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये वाला जो कोण है इसका भी समद्विभाजन करेंगे, यानी इन कोणों के अर्धक खींचेंगे। तो यही कह रहा है कि क्या इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक यानी अर्धक संगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। यही आपको रचना में दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ पे रचना करते हैं, देखते हैं कि संगामी है या नहीं है। अब आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज खींचते हैं PQR। इसका नाम है PQR। अब चलिए इसके कोणों के समद्विभाजक खींचते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोण R का समद्विभाजक करते हैं। R को केंद्र मानेंगे, कोई त्रिज्या लेकर के आप एक चाप लगाएंगे। अब देखिए इस रेखाखंड को यहाँ पे काट रहा है और इस वाले रेखाखंड को यहाँ पे काट रहा है। अब चाप उतना रखिए या इतनी जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा रखिए और इसको केंद्र मानिए, एक चाप यहाँ पे लगाइए और फिर इसको केंद्र मान करके एक चाप यहाँ लगाइए। ये दोनों जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसको R से मिलाते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे। अब R को इस कटान बिंदु से मिलाते हैं। तो ये जो रेखाखंड हम खींच रहे हैं ये इस कोण R का अर्धक करता है। अब आइए इसी प्रकार केंद्र मानेंगे और कोई उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के आप चाप लगाएंगे। चलिए ये चाप यहाँ और यहाँ पे काट रहा है, अब उतना ही दूरी रखेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, उसी तरह इसको केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे। ये इस बिंदु पर काट रहे हैं तो ये जो खींच रहे हैं ये कोण Q का अर्धक करता है। अब आइए P को हम समद्विभाजित करते हैं। कोण जो P है इसको समद्विभाजित करना है। अब ये वाला कटान बिंदु है इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ पे चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। अब इसको P से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं,
एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये रेखाएं इधर उधर से गई हैं, लेकिन ये इसलिए है ताकि ये जो हमारे पेंसिल का नोक है ये थोड़ा सा मोटा, जब आप इसको बारीक करके खींचेंगे तो एकदम से ये एक ही बिंदु से होती हुई जाएंगी। अब आइए हम इसको रचना में लिखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना। आप क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचते हैं, इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचते हैं। इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक या अर्धक लिखिए, के अर्धक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। हमको यही करना था कि एक त्रिभुज खींचना था और उसके अंतःकोणों का समद्विभाजक करना था, और आपको दिखाना था कि क्या इसके समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं। तो हाँ, इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक त्रिभुज ABC खींचिए। चलिए यहाँ पे रफ चित्र आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ABC इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। इसकी भुजाएं जो हैं ये तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। चलिए इसको हम लंब समद्विभाजित करेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे। अब क्या कह रहा है, क्या ये लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो अब इसको हम यहाँ पे रचना में करेंगे, तब हम जाकर के ये बता सकते हैं कि इसके लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे रचना करते हैं। अब आप एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब चलिए ये वाला रेखाखंड खींचेंगे। अब इसको इससे मिलाएंगे। ये त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। अब चलिए इस रेखाखंड को सबसे पहले हम लंब समद्विभाजित करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये जो BC रेखाखंड है इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेंगे और B को केंद्र मानेंगे। एक चाप हम इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। चलिए दोनों तरफ हमको चाप लगाना है। अब C को केंद्र मानेंगे और इधर चाप लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। अब इन दोनों को मिलाएंगे। तो चलिए इनको हम मिलाते हैं। बहुत सावधानी से आपको मिलाना है। तो ये जो रेखाखंड है ये BC का लंब समद्विभाजक है। अब आइए इसी प्रकार हम ये AB का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो AB दूरी है इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेंगे।
चलिए हम इतना लेते हैं। अब एक बार आप ए को केंद्र मानेंगे और दोनों तरफ आप चाप लगाएंगे। अब चलिए इस बी को केंद्र मानेंगे, त्रिज्या वही रखेंगे। इधर चाप लगाए और इधर भी चाप लगाएंगे। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं देखिए, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये रेखाखंड इसका लंब समद्विभाजक है। किसका? ए बी का। अब आइए ए सी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो जो ये ए सी दूरी है इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेंगे और एक बार सी को केंद्र मानेंगे और दोनों तरफ चाप लगाएंगे। चलिए यहाँ पे चाप लगाए और एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब ए को केंद्र मानेंगे, त्रिज्या वही रहेगी, यहाँ पे चाप लगाए और एक चाप यहाँ पे है। ये कटान बिंदु है और ये कटान बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो चलिए इनको मिलाते हैं। तो ये रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक है। तो हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पे। और यही पूछ रहा था, कह रहा था कि एक त्रिभुज ABC खींचिए, उसके बाद इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक करिए। क्या इसके लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो हाँ, इसके लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब आइए इसको हम रचना में लिखते हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे रचना। एक त्रिभुज ABC खींचते हैं। इसकी भुजाओं कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB, BC और AC। AB, BC और AC, इन तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसके लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक एक ही बिंदु पर जाकर के मिलते हैं। 10वां प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। चलिए एक रेखाखंड पहले खींचेंगे। इस रेखाखंड का नाम रखते हैं BC। अब B को केंद्र मानेंगे और उचित दूरी की त्रिज्या लेंगे। चलिए इतना दूरी ले लेते हैं। B को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। चलिए इतना लंबा सा चाप हम लगा देते हैं।
अब इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे। 60 अंश का कोण हो चुका है, ये 120 हो गया और ये 180 हो गया और फिर इसको केंद्र मान करके चाप लगा देंगे तो हो गया 240। 240 हो गया। देखिए 60, 60 20, 60 180 और 180 60 240। अब 180 में अगर आप 30 जोड़ दें तो 210 हो जाएगा। तो ये जो कोण है इसका हम अर्धक कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे, उसी तरह से इसको केंद्र मान करके यहाँ चाप लगाएंगे। अब इसका अर्धक हो चुका है तो 60 60 20 60 180 और यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये आधा हो गया तो 30। तो 180 और 30 210 हो जाएगा। प्रश्न में संकेत में दिया भी गया है कि 180 प्लस 1/2 गुणे 60 अंश। तो उस प्रश्न में संकेत में जो दिया गया उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रचना कर लेना है। अब आइए इसको कटान बिंदु को हम बी से मिलाते हैं। तो इस प्रकार जो ये कोण बनेगा इसका कुछ नाम रखते हैं ए। तो ए बी सी ये वाला कोण, ये कोण कितना है? 210 अंश। अब चलिए इसका कुछ हम नाम रख देते हैं। ये कटान जो बिंदु है इसका नाम यम, इस कटान बिंदु का नाम यन, इसका नाम ओ, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू। तो इस तरह से ये जो प्राप्त कोण है ए बी सी, इधर वाला कोण, इधर वाला नहीं, इधर वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये 210 अंश है। अब आइए इसको रचना में हम लिखते हैं। तो चलिए रचना में लिखते हैं। कैसे रचना की गई है? सर्वप्रथम BC रेखाखंड खींचते हैं। BC रेखाखंड खींचते हैं। अब B को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये जो दीर्घ चाप है इसी की बात कर रहे हैं। एक चाप लगाते हैं जो BC को यम बिंदु पर काटता है, अब इस प्रकार चाप लगाते हैं, इस प्रकार चाप लगाते हैं कि इतनी दूरी की त्रिज्या लेते हैं BM बराबर यमयन बराबर NO बराबर OP बराबर PQ। यानी हम इस तरह से चाप लगाते हैं कि इतनी दूरी लेते हैं, इसको केंद्र मान करके ये वाला चाप लगाते हैं, फिर उतनी ही त्रिज्या रखते हैं, इसको केंद्र मान करके ये लगाते हैं, फिर इसको केंद्र मान करके ये वाला लगाते हैं, फिर इसको केंद्र मान करके ये वाला लगाते हैं। अंत में P और Q
को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं जो आपस में एक बार इसको केंद्र मान करके चाप लगाते हैं, एक बार इसको केंद्र मान करके चाप लगाते हैं, जो आपस में यहाँ देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए इसका नाम कुछ हम रख देते हैं आर। इस बिंदु का नाम हमने आर रख दिया है, जो आपस में आर पर प्रतिच्छेद करते हैं। आर बिंदु को बी से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं, बी को आर बिंदु से मिलाते हुए ए बिंदु तक बढ़ाते हैं, ए तक बढ़ाते हैं। यही कोण ए बी सी, ये वाला कोण, यही कोण ए बी सी बराबर 210 अंश अभीष्ट कोण है। अभीष्ट कोण है। ये कोण ABC जो है यही अभीष्ट कोण है। इसका माप कितना है? 210 अंश। तो इसी तरह से आप दोस्तों 210 अंश के कोण की रचना कर सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 11 है और यह इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। एक रेखाखंड AB खींचिए, AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए। चलिए एक रेखाखंड हम AB खींचते हैं, AB। इसके बाहर कोई बिंदु O लेना है। चलिए यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं, इसका नाम है O। O से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा PQ खींचिए। अब एक इसके समांतर रेखा यहाँ से खींचना है, इस बिंदु से होकर जाने वाली, ऐसे खींचेंगे। इसका नाम क्या है? PQ। O को बिंदु B से मिलाइए, O को B से मिलाना है। अब क्या कह रहा है? रेखा AB पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। चलिए एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, यस। इस AB पर एक बिंदु यस लेना है। बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए। अब यहाँ से जाने वाली इसके समांतर एक रेखा खींचना है, ऐसे यहाँ से, तो ऐसे खींचेंगे। इसके समांतर है, OB के समांतर एक रेखा खींचिए जो PQ को बिंदु T पर काटे। ये जो बिंदु है इसका नाम क्या होना चाहिए? T। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है? देखिए ये जो है और ये समांतर है, इसके समांतर ये है, तो इन समांतर रेखाओं के युग्मों से कौन सी आकृति बनती है? तो देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, TOBS। ये वाला जो चतुर्भुज है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए यहाँ पे हम रचना करके उसके बाद में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक रेखाखंड AB खींचना है। चलिए हम एक रेखाखंड AB खींच देते हैं, AB। अब इसके बाहर कोई बिंदु O लीजिए। चलिए एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, O। अब बिंदु O से इसके समांतर एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु को O से मिलाइए।
अब यहाँ इस बिंदु को केंद्र मानिए और उचित दूरी की त्रिज्या ले करके आप एक चाप लगाइए। तो चलिए यहाँ पे चाप लगाते हैं। अब वही त्रिज्या रखिए, ओ को केंद्र मानिए और यहाँ चाप लगा दीजिए। अब ये वाली दूरी नाप लीजिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी। अब इसको केंद्र मान करके चाप लगाएंगे। अब इस बिंदु को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे और पीछे बढ़ाएंगे। तो जो ये रेखाखंड प्राप्त होगा वो AB के समांतर होगा, बिंदु O से होकर जाने वाला होगा। इसका नाम क्या है? PQ। तो इसके समांतर हमने एक रेखाखंड PQ यहाँ खींच लिया है जो बिंदु O से होकर जाता है। अब कैसे खींचा है हम इन सबको मिटा देंगे, नहीं तो चित्र अच्छा नहीं बन पाएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ एक रेखाखंड AB दिया गया था और उसके बाहर एक बिंदु O दिया गया था और कह रहा था इस रेखाखंड AB के समांतर बिंदु O से एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो हमने यहाँ पे खींच लिया। अब आगे क्या कह रहा है? O को बिंदु B से मिलाइए। तो चलिए O को B से मिलाते हैं। O और B को मिला देते हैं। अब आगे और पढ़िए। रेखा AB पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। इस AB पर एक बिंदु यस लीजिए। चलिए यहाँ पे हम एक बिंदु यस ले लेते हैं, इसका नाम यस है। बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए। अब इसके समांतर इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? देखिए, B को केंद्र मानिए और एक चाप लगा दीजिए। अब उसी तरह यस को केंद्र मान करके आप एक चाप लगाइए। अब ये जो दूरी है इस दूरी को नाप लीजिए, इसको केंद्र मान करके यहाँ पे चाप लगाएंगे। अब यस को इस कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो रेखाखंड है इसके समांतर है। कैसे? देखिए, ये वाला जो कोण है हमने इस कोण के बराबर कर दिया है। तो ये और ये संगत कोण हैं और जब संगत कोण बराबर हों तो ये रेखा समांतर होगी। तो इस तरह से ये रेखा और ये रेखा समांतर है। अब आगे क्या कह रहा है? इसके समांतर बिंदु यस से एक रेखा खींचिए। बिंदु यस से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए जो PQ को बिंदु T पर काटे। इसको बिंदु T पर काटे, ये बिंदु T है। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है? ये और ये एक युग्म हुआ और ये दूसरा युग्म है। तो समांतर रेखाओं के इन युग्म से कौन सी आकृति बनती है? एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ये क्या है? यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए अब रचना में इसको हम लिखते हैं। रचना में यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रचना। एक रेखाखंड AB खींचते हैं। इसके बाहर एक बिंदु O लेते हैं। बिंदु O से AB के समांतर रेखाखंड
पी क्यू खींचते हैं, पी क्यू खींचते हैं, ओ को बी से मिलाते हैं, ओ को बी से मिलाते हैं, ए बी पर बिंदु यस लेकर, ए बी पर बिंदु यस लेकर, ओ बी के समांतर, ओ बी के समांतर बिंदु यस से ओ बी के समांतर इस बिंदु यस से रेखाखंड यसटी खींचते हैं, यसटी खींचते हैं, इस प्रकार खींचते हैं, इस प्रकार प्राप्त आकृति चतुर्भुज TSBO एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और यही पूछ रहा था कि समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है, तो समांतर रेखाओं के इन युग्मों से समांतर चतुर्भुज बनती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।